जिंदगी एक मौसम की तरह है। मौसम बदलती रहती है जी। हमारे चाहने पर बारिश नहीं होगी, हमारे चाहने पर ठंडी कम नहीं होगी, या खड़क की धूप चल रही है तो एकदम से मैं चाहूँ हिमाचल प्रदेश में मैं पहुंच जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है जी। लेकिन मेन चीज क्या है, हम परिस्थिति को अपने वश में रखना चाहते हैं। जैसे मैं चाहूं वैसे परिस्थिति रहे, ये जो सोच है इसके कारण हम सोचते हैं कि मेरे अनुकूल क्यों नहीं हो रहा है ना। अगर आप सोचिए यही अगर रिवर्स हो गया, मेरे पास सब कुछ है, तब हम कभी सोचते हैं क्या मेरे पास इतना सब कुछ है, इनके पास क्यों नहीं है? तब सोचते दीदी उसके चले जाने का डर सताता है हमें। अच्छा, तब ऐसा भी आता है हमें कि मेरे पास ये सब कुछ है तो कहीं चला ना जाए। हाँ, ऐसा भी इसका ये बात यहाँ पर ये आ पहुंची टोटली, यहाँ पर हम ये सोच पर आ जाते हैं कि मानव मन जो है ये एक हाफ ओपन हाफ क्लोज मेंटालिटी है जी। ये मन के बहुत सारी सोचने के तरीके हैं, उसमें से एक है जिसको हम कहते हैं मेंटल पोजीशन। मेंटल पोजीशन होता है जो है ना उसके विरुद्ध सोचना जी, है ना। हमको इतिहास में से एक उदाहरण मिलता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मन का कोई ऐसा उदाहरण है, तो वहां पर ये जो हिटलर और इनकी सेनाओं का कुछ चल रहा था, तो एक था जो हिटलर के विरोध में लिख रहा था, एक राइटर था, जर्नलिस्ट था। अच्छा जी। और उसको हर रोज ये सोच चलता था कि एक ना एक दिन लोग मुझे अरेस्ट जरूर करेंगे क्योंकि मैं इनके खिलाफ लिख रहा हूँ। लोग पूछते थे तेरे को डर नहीं लगता, इतना खुल के लिख रहा है? वो कहता था डर तो है मुझे, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। वन फाइन डे उसको अरेस्ट किया जाता है जी। तब फिर उनसे पूछा जाता है कि अब कैसे लग रहा है, तो बोलता है अभी मुझे डर नहीं है, अभी मुझे खुशी है, एक ना एक दिन मैं छूट के आ जाऊंगा। है ना, एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हम मानते हैं मेंटल पोजीशन का। जी, जब नहीं था, बाहर खुले में था, तब बंद होने का डर था, जब बंद हो गया तब बाहर आने की खुशी है जी। ये जो मन की विचित्र सोच है, मेंटल पोजीशन है, इस मेंटल पोजीशन को हमें स्टेबल बनाना होगा। अगर जिंदगी का अच्छी तरह से उपयोग लेना है तो देखिए, अगर जाना है तो जाएगा ही, आपके 1000 करने पर भी वो आपके साथ नहीं रहेगा जो है जी। और जो मिलना है उसको आप रोकने पर भी रोक नहीं सकते, वो तो मिलना ही है। लेकिन जो है इसके लिए बहुत अच्छे विचार ये है कि प्रेजेंट में जीना है हमें, लिव इन प्रेजेंट। कल क्या होगा ऐसे सोच में डरना नहीं। आजकल हम ज्यादा क्या देख रहे हैं, स्पेशली महिलाओं के बारे में अगर हम लिए तो महिलाओं को ना थोड़ा सा बाल क्या सफेद हो गया है ना जी, लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई, लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार एक महिला आई हमारे पास, सवेरे 9 बजे का समय था, दरवाजा खटखटाई, मैंने दरवाजा खोला, इतनी रो रही थी, अनजान थी जी, स्ट्रेंजर। मैंने कहा बिना पहचान के आप इतना क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है, बैठो पानी पियो। 10 मिनट के बाद वो थोड़ा सांस ले पाई और बोले कि दुनिया में ना मुझे सभी बूढ़ी कहते हैं। उसका उम्र 55 जितना होगा, 55 के करीब, थोड़े बाल सफेद आए हुए थे। तो कहाँ भी ऑटो में जाऊं, रिश्तेदारों के वहां जाऊं, घर में भी ना मेरे पोते मुझे दादी कहते हैं। मैंने कहा जब दादी हो तो दादी कहेंगे। वो कहते हैं नहीं, वो अपने माँ को मम्मी कहते हैं तो मुझे वो अम्मा भी कह सकते हैं, नहीं कहते, इससे मुझे इंसल्ट फील होता है। अच्छा, वंडरफुल मनोदशा देखिए। कितना समझाया मैंने कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे एक्सेप्ट कर लो तो बहुत अच्छी जिंदगी महसूस करोगी। नहीं, बाद में मैंने उसको एक एग्जाम्पल से समझाया जी। जैसे देखिए कोई अब तहसीलदार है जी, है ना, एक तहसील का मुखिया है, ऑफिसर है जी, उसको कल को प्रमोशन हो गया, वो एसडीएम बन गया जी, तो पार्टी करेगा कि रोएगा? नहीं रोएगा ना, नहीं, खुश होगा, वो पार्टी करेगा। जब नौकरी में, प्रोफेशन में आपको तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलता है तो आप खुश होते हो जी। फिर रिश्ते में जब प्रमोशन मिलता है तो क्यों नहीं खुश होते हो? कल तक आप माँ थे, आज आप दादी बन गए,
तो प्रमोशन मिल गया ना रिश्ते में। इसको इस तरीके से सोचो ना कि मैं बूढ़ी बन गई, नहीं, मैं अनुभवी बन गई। अनुभवी बन गई, हाँ बिल्कुल। और मेरा संबंध, मेरा तजुर्बा जो है ऊंचा हो गया। इस तरह से सोचेंगे। और मैं हंसी से सभी को ये कहती हूँ, जबकि जब मेरा बाल सफेद होना शुरू हो गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। क्यों पता है जी, हम जब अकेले ट्रैवल करते हैं तो हमारे लगेज कोई उठा के रख देता है। बाल सफेद हो गया है, दीदी को थोड़ा हेल्प कर देते हैं, है ना। देखिए, अगर हम ब्राइटर साइड देखते हैं, जिंदगी का जब ब्राइटर साइड देखते हैं ना, तो कभी भी हम अंदर से दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हर एक के साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ हर एक के साथ हो रहा है। इसलिए हमें याद रखना है, प्रकृति हमें इसमें बहुत अच्छी सीख देती है। जैसे कि हम एक बीज डालते हैं, एक गड्ढा खोलते हैं, उसमें डालते हैं और मिट्टी दबा देते हैं, है ना। आधे फुट जितना मिट्टी डाल देते हैं छोटे से बीज के ऊपर, लेकिन वो बीज कभी हारता नहीं है। उसको पहले से अपने जो कवर है उसको तोड़ना है, फिर इतनी मिट्टी से ऊपर उठ के आना है जी, और इतना नाजुक, इतनी छोटी सी। लेकिन वो अगर हिम्मत हार लेता तो क्या आज जो हम अनाज खा रहे हैं या फल फूल हमें मिल रहे हैं, ये मिल सकता है? इतनी छोटी सी बीज में जो हिम्मत है, इतने बड़े मनुष्य में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही बात है। स्पेशली अगर हम महिलाएं सोचे कि भले हम नाजुक जरूर है लेकिन हम कमजोर नहीं है। जी, है ना। नाजुक चीजें भी बलवान होती है। जी। ये अगर हमारे अंदर हो कि जो भी परिस्थितियां आ रही है, इन परिस्थितियों को सामना करने का मेरे अंदर ताकत है। हाँ, और वो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए धैर्य की जरूरत है। धैर्य, और जो बदलाव आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल, है ना। और साथ में एक सोच है जी। परिस्थितियां अगर इस सृष्टि नाटक के अंदर मुझे मिल रही है, मेरे सामने आ रही है, तो उन परिस्थितियों को सामना करने का ताकत भी इस सृष्टि का रचयिता मुझे देगा। जिसने टास्क दिया है वो टास्क को पार करने का ताकत भी वही प्रदान करेगा। बिल्कुल सही बात है। बस हमें उसे एक्सेप्ट करने की देरी है। यस, आई एम रेडी। बस मैं रेडी हूँ, मैं फेस कर सकती हूँ। जब ये अंदर से हम स्वीकार कर लेते हैं तो ताकत अपने आप आ जाती है। आप सोचिए, एक लड़की है जी, जब तक शादी नहीं की थी तो अलबेली रहती थी। जब शादी कर ली, थोड़ी सी बदलाव, दूसरे घर में एडजस्ट होने की ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गई ताकत, माँ बन गई, तो कितने मैच्योर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए कहते हैं ना, स्पेशली स्त्री शक्ति जो है, जन्मते ही इसके अंदर एक मातृत्व होता है। इसे माँ बनने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर भगवान ने ऐसी ताकत भर रखी है कि बस उसे महसूस करने की जरूरत है हमें। और जब अवसर आता है, समय आता है, वो निखार खुद ब खुद आपके बाहर निकल आता है। बिल्कुल। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें आप। जी। अपने आप के ऊपर भरोसा जब हम खो देते हैं ना, तो हमें कोई भी बाहर उठा नहीं सकता। यहाँ एक चीज और आती है दीदी, जैसे कि मुश्किल दौर आपकी जिंदगी में चल रहा है, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम मुश्किल को अवसर में बदल दें। बिल्कुल। इसके लिए मुझे मैं समझती हूँ, शायद वो स्विमर थी जी, मालती होल्ला, कर्नाटक की, ऐसे याद आता है मुझे जी। वो थोड़ी सी विकलांग थी, लेकिन उसने स्विमिंग सीखा। और जो सुएज है ना, जो ब्रिटेन में है, बहुत फेमस है, वहां पर उसने स्विमर, मतलब इतनी ठंडी में, बर्फ में उसने स्विमिंग में हासिल की थी। बहुत अच्छी, मतलब उसने बहुत अच्छी जिंदगी में हासिल की थी, जबकि वो विकलांग थी जी। लेकिन जब उसके अंदर एक ठान लेती है ना, यस आई विल, मैं कर सकती हूँ, बस ठानने की देरी है। और हम कई बार देखते हैं, मेरी एक दोस्त थी जी, हम लोग जब शटलकॉक खेलते थे, अचानक उसको ना शॉटपुट खेलते ना, बचपन में हम शॉटपुट खेलते, वो लोहे का होता है गोला, उसके हाथ पर गिर गया। वो यहाँ से उसको इतना ये हो गई, इंजूर हो गई, वो लाइफ टाइम के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इस हाथ से वो शटलकॉक नहीं खेल सकती थी। लेकिन हम लोगों ने उसके अंदर इतना हिम्मत भरा, तो लेफ्ट हैंड से खेलना, क्योंकि दुनिया में लेफ्ट हैंड से खेलने वाले बहुत कम होते हैं। जब तू लेफ्ट हैंड से खेलेगी तो तुझे हराना बहुत मुश्किल होगा।
जब हमने इनकरेज किया, वो मैं समझती हूँ जब हम स्कूल में कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी चैंपियन रही हूँ। जी, लेफ्ट हैंड से खेलना शुरू कर दिया उसने। जी। उसने जैसे आपने कहा, हाँ, एक उसके लिए बद्दुआ था ये, हाँ, ये परिस्थिति थी। जी। उसको उसने अवसर में बदल दिया, क्योंकि भगवान ने हमें 2 हाथ दी है। तो इसमें जितना ताकत है इसमें भी उतना ही ताकत है, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। जी। जब ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये भी ताकतवान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे जिंदगी के रास्ते में कठिनाइयां आएगी, बिल्कुल, लेकिन बेस्ट ड्राइवर रोड को कभी रोड के लिए कोसता नहीं है, ये रोड ऐसा है वैसा है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। कैसी भी रोड है उसमें भी अच्छी तरह से जो ड्राइव करे वही तो बेस्ट ड्राइवर है। बिल्कुल अच्छी रोड में तो हर कोई चला लेता है, इसमें क्या बड़ी बात है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है मन की स्थिति की। बिल्कुल। अगर आपका मन पॉजिटिव है, मन में आपने धैर्य रखा है, तो फिर कोई भी परिस्थिति मुझे लगता है आपको अधीर नहीं कर पाएगी, नहीं करेगी। और ये याद रखना है कि परिस्थितियां आनी जानी है ना जी, ये तो आज है कल चली जाएगी, और हर एक की जिंदगी में आई है। मैं कोई इसमें एक बात याद रखनी है, मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसके पास परिस्थिति आई हो। मेरे पहले भी बहुतों में आई है, बहुतों को आई है, उन्होंने भी पार किया है, तो मैं भी कर सकती हूँ, अच्छी तरह से कर सकती हूँ। बस हम क्या सोचते हैं, मेरे लिए ही क्यों, ये जब सोच आ जाता है ना जी, तो अपने आप को अकेला महसूस करते कि शायद दुनिया की सारी परिस्थितियां मेरे सामने टूट पड़ी है, और सब रास्ते बंद होते नजर आते हैं आपको उस समय, क्योंकि अंदर से अंधेरा कर लेते हैं ना। अंदर से जब अंधेरा कर लेते हैं तो सामने जो दरवाजा है वो भी दिखाई नहीं देगा। पहले अंदर में रोशनी कर लो ना, एक दृढ़ता की, एक हिम्मत की रोशनी कर लो जी, तब ऑटोमेटिकली आपको कहीं से बंद रास्ता भी खुला नजर आएगा। बिल्कुल, ये अनुभव की बात है ना। इसलिए ऐसे नहीं सोचना कि हम महिलाएं हैं, हमसे क्या हो सकता है, हमारे सामने परिस्थितियां आती है, भाई जो है वो तो झाड़ के चले जाते हैं, उनको कुछ लगता नहीं है, लेकिन हर चीज हमें फेस करना पड़ता है। ऐसे अपने आप पर उल्टा नेगेटिव बोझ लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपने आप को जब हम हिम्मतवान बना लेते हैं और ठान लेते हैं तो ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जो हमें हरा सके। और जैसा कि आपने कहा कि स्त्री तो वैसे ही इतनी बलवती होती है कि उसको एक ही साथ बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं। उसको माँ का रोल भी प्ले करना है, उसको पत्नी का भी, उसको बहू का भी, बेटी का, एक साथ कितने रोल प्ले करने होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये भी नहीं भूलना चाहिए कि परिस्थिति आई है और चली जाएगी। जब मैं इतने सारे रोल जो है वो बखूबी प्ले कर सकती हूँ तो ये परिस्थिति क्या चीज है मेरे सामने। बिल्कुल, हर चीज में हैंडल कर सकती हूँ। इसीलिए तो देवियों को 8 भुजाएं, 12 भुजाएं, कितनी भुजाएं दिखाते हैं। असल में भुजाएं नहीं थी, लेकिन देवी जो स्त्री शक्ति है वो हर रोल अच्छी तरह से बखूबी निभा सकती है। एक टाइम पर 3-4 काम अकेले कर सकती है, कर भी रही है। हाँ, कर रही है, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं। कोई उतरती हुई महात्मा नहीं है, आम लड़की को देखिए कितनी अच्छी तरह से वो निभा रही है जी। बस हमें अपने आप पर विश्वास रखने की जरूरत है। बिल्कुल, और अपने आप पर जब भरोसा रखते हैं ना, और बहुत अच्छी बात हमें याद रखनी है, जिंदगी का 2 रूप है, एक है अनिश्चितता जी, एक है उम्मीद जी। जिंदगी में दोनों चीजें चाहिए आपको। जीवन अनिश्चित है ये भी मान के चलिए, कल को क्या होगा मुझे पता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिंदगी में उम्मीदें भी रखिए, जैसे कि माताएं दूध जमाती है ना, कल के लिए दही जमाती है जी। भरोसा नहीं है वो दही हम ही खाएंगे, उठेंगे भी ये भरोसा नहीं है, फिर भी हम दही जमा के रखते ताकि हम कल खा सके। ये उम्मीद की निशानी है। इसलिए दोनों चीजें जब साथ लेके चलते हैं तो हमारे अंदर ईगो भी नहीं आता है और हिम्मत भी नहीं आते जी। बहुत सुंदर बात दीदी। और परिस्थितियां जैसे कि हमने कहा या आपने कहा कि आती हैं और चली जाती हैं, है ना। हर रात के बाद सुबह आती है, और अगर हम ये सोचें कि रात ही लंबी रहेगी तो हम ही तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि रात और दिन का तो मिलन होना है, रात को जाना ही है, सुबह को आना ही है। वैसे आज जो परिस्थितियां हैं वो कल नहीं रहेंगी, ऐसा भी हमें मान के रखना चाहिए। बहुत सुंदर बात दीदी। कई बार क्या होता है, जैसे घर में बच्चा है, उसने एक ही एग्जाम को बार बार वो दे रहा है और उसमें फेल होता चला जा रहा है। अब उस समय घर की जो परिवार के लोग हैं वो किस तरह से उसको मदद कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को ये लगने लगता है कि ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होने वाला। वो वहां गिव अप करने की सोचता है, और फिर कई बार ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो वहां
खुद की मन की स्थिति कैसे मजबूत करनी है ये तो हमने जाना, लेकिन परिवार का या समाज का क्या सहयोग हो सकता है उस पर भी बात करने की जरूरत है। स्पेशली आपको पता है, दुनिया जानती है जी, बच्चों के साथ माँ बाप का एक टेलीपैथी होती है जी, जो दूसरों का नहीं होता है। अगर बच्चा गिव अप कर रहा है तो आप टेलीपैथी से बच्चे को सुधार सकते हो। जी, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, हमारे पास एक ऑफिसर फैमिली थी, बहुत अच्छी जानी मानी जी। उनका अकेला बेटा था, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, लेकिन बता नहीं था घर वालों को कि इंजीनियरिंग के नाम पे वो कॉलेज नहीं जा रहा था। अच्छा। वो ड्रग्स ले रहा था। अच्छा। जब कॉलेज से नोटिस आया कि अटेंडेंस काफी नहीं है, एग्जाम में नहीं बैठ सकता, तब इनको पता चला ये रोज बाइक लेके कहाँ जाता था। वो इतना एडिक्ट हो गया था, रोज 2-2 इंजेक्शंस लेता था। अच्छा। और कारण संग है, कुछ भी कारण से वो ऐसा हो गया था। जी, जी। और बाद में जब उसको समझाया, लेकिन उसने कहा मेरे से तो नहीं होगा, मैं लाइफ लॉन्ग मुझे लेना ही है ये, इसके बिना तो मैं पागल बन जाऊंगा। फिर उनकी माँ ने बहुत हिम्मत दिखाई जी। हमने उनकी माँ को, माँ रोती थी तो हमने कहा रोने से अगर समस्या का हल होता है तो 10 लोग बैठ के रोएंगे, इससे तो होना नहीं है ना। सही तो हिम्मत रखो जी। तो हमने उस माँ को क्या समझाया कि खाना बनाते समय, खिलाते समय हर घड़ी सोचो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, अच्छा हो जाएगा। और हम घर में ना एक सत्संग बना, अच्छी चीजों का एक्सचेंज करने का एक प्रोग्राम रखा जी। माँ की कुछ फ्रेंड्स, उसके कुछ फ्रेंड्स आके बैठते, अच्छी बातें करते, ब्रह्मा कुमारी बहनें जाती, कुछ बातें बता के आती। इससे बच्चे के कान पर अच्छी बातें पड़ने लगी। जैसे पढ़ने लगी वो थोड़ा उठ के बैठने लगा, और जो चुप चुप के इंजेक्शंस लेता था उसके अंदर मन में आया कि मैं इसे छोड़ूं। जब मन में आया कि मुझे छोड़ना है तो उसको सहायता करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। और आज वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। क्या बात है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन बदल गया, क्योंकि माँ को अंदर से एक प्रकाश देने की ताकत है। अगर माँ बच्चे के बारे में पॉजिटिव रेगुलरली सोचना शुरू करे ना तो बच्चा वो रिसीव करता है। क्योंकि माँ का, स्पेशली माँ का कोख का रिश्ता है तो एक टेलीपैथी रहता है। कहीं दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए बच्चे को भी आप टेलीपैथी से संदेश दे सकते हो जी, जी, है ना जी। इसके आधार से हम बच्चे को, पहले हम अंदर से टूटे नहीं, ऐसा बच्चा नहीं जन्मता तो अच्छा था, इसने तो नाक कटा दिया, बिरादरी में हम चेहरा नहीं दिखा सकते। आजकल ये सोच ज्यादातर, हाँ जी, ऐसी बातें ना सोचे, क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति में कभी भी कुछ बदलाव आ सकता है, गिर भी सकता है, उठ भी सकता है जी, जी। हम अगर हिम्मत नहीं हारते, इसलिए मातृशक्ति को ना बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है कि अगर देखो, उसको अपने पति को भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है, सास ससुर को भी संभालना, ये सब ताकत उसके अंदर है, ये हो सकता है। लेकिन हम खुद को ये नहीं सोचे कि मैं सभी को दे रही हूँ, मुझे देने वाला कौन है, ये भी आता है मन में। हाँ, इसके लिए हम अपने आप को ना बूस्टअप करते रहे जी, जी। अपने आप को बूस्टअप करते रहे। हम जब 10 लोगों को सहायता करते हैं ना तो दुआएं अपने आप मिल जाती हैं जी। हम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना। इसलिए ये जो स्पेशली अपने आप को कभी कमजोर न करना जी, जी। बहुत सुंदर बात दीदी कि स्त्री अपने आप में संपूर्ण है, और शायद इसीलिए स्त्री को कहा जाता है कि वो घर की धुरी है, पूरा घर उसके इर्द गिर्द घूमता है। और अगर माँ चाहे, जैसे कि आपने कहा कि आप इस तरह का सकाश दे सकते हैं, ऐसी टेलीपैथी आप कर सकते हैं, खाना बनाते समय या मन में 24 घंटे सोचें कि आप अच्छे हो, आप अच्छे हो जाओगे। ये हमारा एक कर्तव्य भी है, क्योंकि वो हमारा परिवार है। अपने परिवार को हमें कैसे लेके चलना है, ये सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत सुंदर बात दीदी, और मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कोई परिस्थिति ऐसी है जो हमेशा ठहर जाएगी। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, परिस्थितियां जिंदगी में आती हैं तो धैर्य ना खोएं। जब कभी हमारे सामने ऐसी कोई कमजोर परिस्थिति आती है, हमें लगता है कि नहीं, ये परिस्थिति जा नहीं रही है, ये ठहर गई है मेरी जिंदगी में, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे, कब मैं लोगों के जैसे एक साधारण जीवन जी पाऊंगा या जी पाऊंगी। इस चीज को हम जितना जितना सोचेंगे उतना उतना हम कमजोर होते जाएंगे। परिस्थिति कोई भी हो, उसको स्वीकार करें और उससे लड़ने की कोशिश करें, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। अंदर से अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने परिवार के लिए आप मजबूत बने। हम देखेंगे कि धीरे धीरे
जो माहौल है वो बदलता जाएगा और जैसा माहौल हम अपने घर में चाहते हैं वो धीरे धीरे बन जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार, ओम शांति।